आज से हम लोग अंक गणित का अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। अंक गणित में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं सबको हम लोग टाइप में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अंक गणित, और अंक गणित में पहला जो चैप्टर होता है वो संख्या पद्धति होता है। संख्या पद्धति में आज हम लोग टाइप नंबर 1 जो आता है संख्याओं का योग करना सीखेंगे। संख्याओं का योग करना, संख्याओं का योग करना आज से हम लोग टाइप नंबर 1 के अंतर्गत ये सीखेंगे। जिसमें छोटी संख्याएं रहती है तो हम लोग उसको बड़े आसानी से योग कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं होती है तो योग करने में हमारे सामने एक समस्या आती है। अब से वह समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले टाइप में हमको देखना है संख्याओं का योग करना। ठीक है बच्चों, तो कुछ आसान से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। अगर हमको दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की क्रमागत संख्याओं का योग करना, 10 तक की क्रमागत संख्याओं का योग करना, तो हम कैसे करेंगे? तो कोई फार्मूला की यूज नहीं करेंगे, हम बस इसको एक कॉन्सेप्ट मेथड से सीखेंगे। तो 1 से लेकर अगर 10 तक हम क्रमागत लिखते हैं तो कुल संख्याएं 1 से लेकर 10 तक में 10, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 10। अगर हम इसका योग करते हैं तो हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए कि 1 से लेकर के 10 तक में कुल संख्याएं 10, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 10। तो योग बराबर हम लिखेंगे जैसा कि हमने बताया, कुल संख्या गुणे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2। ये हमारा एक मेथड है। ये हमारे क्रमागत संख्याओं का योग, सम क्रमागत संख्याओं का योग, विषम क्रमागत संख्याओं का योग, गुणजों का योग, जितनी भी संख्याओं का योग करना है ये सब में बहुत ही आसानी से लागू हो जाएगा, बहुत आसानी से काम करेगा। ओके, चलिए तो इसको देखते हैं। जैसा हमने देखा कुल संख्या, तो 1 से लेकर 10 तक में कुल संख्या कितनी है? 10 गुणे पहली और आखिरी संख्या का योग। तो पहले और आखिरी संख्या का योग 1 प्लस 10 बटा के 2। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 10 गुणे 10 1 11 बटा के 2 हमने किया होता तो 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया 55। ओके, तो इसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब आसान से क्वेश्चन हैं और जल्दबाजी में हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? अगर ये प्रश्न हमारे सामने आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे? तो जैसा आपने देखा था कि 1 से लेकर जब हम 10 तक लिखे थे तो पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 10 और कुल संख्या 1 से लेकर 10 तक में 10। उसी तरह से इसको भी करेंगे कि योग बराबर कुल संख्याएं 1 से लेकर के 20 तक में 20 गुणे पहली और आखिरी का जोड़ 21 बटा के 2। तो हमने किया 2 दहा में 20 और 21 दहा में 210। ठीक है,
इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये 1 से 20 तक की जगह पे 1 से लेकर करके 40 तक आ जाए, 1 2 3 4 5 6 डट 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 40 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग क्या है? अगर हम इसको करते हैं तो कुल संख्याएं 40 तक में 40 गुणे पहली और आखिरी का जोड़, पहली और आखिरी का जोड़ 41 बटा के 2। आपने इसको कैंसिल कर दिया, 2 से 2 दूना 4, 0, आपने इसमें इंटू कर दिया, 0 2 1 कम 2 और 2 चौका 8। ओके, इसी प्रकार से बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। अगर आप इसको करते हैं तो बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। बस जरूरी है कि आप सीखने का प्रयास रखिए मन में। दूसरी चीज है कि अगर आपको वीडियो समझ में न आए, आपको दिक्कत आए, तो एक बार फिर से उसको रीप्ले करिए, अपना वीडियो को देखिए और अपने से एक बार प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आ जाए 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक के क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कुल संख्याओं का योग में, कि कुल संख्या 50, 1 से लेकर 50 तक में 50 गुणे पहली और आखिरी का जोड़ 51 बटा के 2। आपने इसे किया, 2 से कैंसिल कर दिया, 25 गुणा कर दिया, 25 से कम 25 के 5, 25 बच्चे 125, 2 127। ओके, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? योग क्या है? ऐसे आ जाए, फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल संख्याएं 100 गुणे पहली और आखिरी संख्या का योग 101 बटा के 2। आपने इसको कैंसिल कर दिया, 2 5 10, 0 इंटू कर दिया, 0 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 1 कम 5, 50 50। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आप जितने प्रश्न आएंगे आप इसको करते जाएंगे। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं आप। अगर आ जाता है यहाँ 50 तक के जगह पर 1 से लेकर के 200 तक, अगर क्वेश्चन में कह देता है 1 2 3 4 डॉट 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 200 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन कहता। तो हमको पता है योग निकालने का तरीका, हमने जान लिया है कि अगर 1 से लेकर 200 तक हम निकालते तो कुल संख्या है 200 गुणे पहली और आखिरी का जोड़ 201 और बटा के 2। आसानी से आप कर पा रहे होंगे, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 0 0, उसके बाद 201 और डबल 0। देख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से आप सीख पा रहे हैं। बस जरूरी है कि आप इसको जितने भी क्वेश्चन आपने देखा ब्लैक बोर्ड पर, उसको आप अपने से इसी तरह से 1 से लेकर के 40 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर के 150, 1 से लेकर के 180 तक, 200 300 400 जितने भी आते हैं आप उसको करिए, गुणा भाग करिए, आपको आपका परिणाम आपके सामने दिखेगा। ओके बच्चों, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमको मिले बीच से संख्याओं को योग निकालने के लिए कहे, जैसे कहे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर क्वेश्चन कहे आपसे बीच से कहे, जैसे कह दे 10 11 12 13 डॉट 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 20 तक की संख्याओं का योग क्या है? अगर ऐसे कह दे तो कैसे निकालेंगे? एक समस्या आएगी। तो कोई समस्या नहीं है,
हमें पता है कि अगर 1 से लेकर के 20 तक निकालते हम तो कुल संख्या आती 20, लेकिन हमें 1 से लेकर के 20 तक नहीं निकालना है, हमें 10 से लेकर 20 तक निकालना है। तो 1 से लेकर के 9 तक अगर संख्याएं होंगी 9, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर 20 1 से लेकर के 20 तक में 9 संख्याओं को अगर निकाल देते हैं तो कुल संख्याएं पता चल जाएंगी 11। तो ठीक योग अगर निकालते हैं तो हमें पता चल गया कि 10 से लेकर के अगर 20 तक हम कुल गिनती करें तो कुल संख्या आ जाएंगी 11 गुणे पहले और आखिरी का जोड़ 30 बटा के 2। आसानी से एकदम सेम जैसे आप कर रहे थे पिछले सवाल में, सेम उसी तरह करना है। तो आपने इसको कैंसिल किया, 15 दूना 30 और 2 कर दिया, 15 कम 15 के 5, हाथ से 1, 15 कम 15 1 16। ओके, अगर आपको दिक्कत हो एक बार पुनः देख लीजिए फिर से। अगर आपने इसको 1 से लेकर के 20 तक अगर निकालना होता तो आपने पीछे किया कि कुल संख्या 1 से लेकर के 20 तक 20 होती, लेकिन आपको निकालना है 10 से लेकर के 20 तक का योग। तो इसका मतलब 1 से लेकर के 10 से आगे निकालना है, तो कहां तक का नहीं निकालना, 9 तक का नहीं निकालना है, निकालना है 10 से आगे। तो 1 से लेकर के 9 तक में कुल संख्याएं होंगी 9। इसको अगर हम 1 से लेकर 20 तक में से कैंसिल कर दें तो 10 से लेकर के 20 तक के बीच में कुल संख्याएं पता चल जाएंगी 11। तो अगर योग बराबर हम करना है तो योग बराबर कुल संख्याएं 10 से लेकर के 20 तक में 11 गुणे 20 और 10 30 बटा के 2। ठीक है, तो 2 से आपने काट दिया 15 इंटू कर दिया, तो 15 कम 15 के 5, 15 कम 15 16। ओके, चलिए इसी तरह से कुछ और बड़ा क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आ जाए इसको ले लेते हैं 20 से 20 21 22 23 डट 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 40 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 20 21 22 23 डट 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 40 तक की संख्याओं का योग क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से 1 से लेकर के अगर हम 40 तक निकालते तो कुल संख्या 40 होती, लेकिन हमें निकालना 20 से आगे निकालना है। तो 20 से पहले संख्याएं कितनी होंगी 19। तो 19 संख्याओं का हम कैंसिल कर देंगे। तो 1 से लेकर 40 में अगर 19 संख्याएं कैंसिल कर देंगे तो कुल संख्याएं आ जाएंगी 21। तो योग बराबर कुल संख्या 21 गुणे पहली और आखिरी का जोड़ 60 बटा के 2। पहली और आखिरी संख्या का जोड़ 60 बटा के 2। तो 2 से हमने काट दिया 30, इसका इंटू कर दिया, 21 शून्य 0 21 3 63 आपका आसानी से। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। आपको दोबारा बताने का रीजन हमारा ये है कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आपको उसको दूर कर ले। कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होगा कि 20 से लेकर 40 तक में तो 20 ही संख्या होंगी। नहीं, यहाँ आप गलती करेंगे। आप एक बार फिर से देखिए, 1 से लेकर के अगर आप 40 तक जाते तो कुल संख्या है 40, लेकिन आपको 1 से लेकर के 40 तक का योग नहीं निकालना है, आपको निकालना है 20 से लेकर 40 तक का। तो अगर 20 से आगे निकालना है तो इसका मतलब इसके पहले 19 संख्याएं होंगी, तो इसका योग हमें नहीं निकालना है। तो 1 से लेकर अगर हम चलते तो 19 संख्याओं का योग नहीं निकालना है, तो निकालना है आगे की 40 में से अगर 19 को कैंसिल करते हैं तो आ जाएगी कुल संख्याएं 21। तो अगर योग बराबर करेंगे तो कुल संख्या गुणे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2। तो आपने देखा कि कुल संख्या है यहां से यहां तक 21 गुणे पहली और आखिरी संख्या का, ये वाली कहेंगे पहली है और ये वाली कहेंगे आखिरी है, इन दोनों को जोड़ेंगे 60 बटा के 2। तो आपने कर दिया आसानी से 2 3 दूना 60 और 21 का इसमें इंटू कर दिया, तो आपका 0 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। ओके बच्चों, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही आप जितने भी क्वेश्चन बनने हैं आप सबको एक एक करके करते जाइए। अगर आपको ना समझ में आए दोबारा आप वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आ जाए 20 21 22 23
डट 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 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो आपने देखा कि 20 से लेकर के 50 तक का निकालना है, तो हमको फिर वही योग बराबर कुल संख्या। तो 20 से लेकर के अगर हम चलेंगे तो 1 से लेकर अगर 50 तक चले होते तो कुल संख्या हमको 50 आती, लेकिन हमको 1 से लेकर के 19 तक का नहीं निकालना है, तो 19 संख्याओं का योग नहीं निकालना है, तो बचेंगे एक 50 तक की संख्याओं में से 19 को नहीं निकालना, तो कुल संख्या आ जाएंगे 31 गुणे पहली और आखिरी का योग 70/2। आपने कर दिया तो 35 और आपने इसका गुणा कर दिया, 1 पच्चे 5, 1 3, 3 पच्चे 15, 3 3 का 9 1 10, तो 5 5 3 8 0 1, आपको उत्तर आया 1085। ओके बच्चों, चलिए कुछ आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत आसान है सब कुछ करना, बस जरूरी है कि आप लगातार प्रैक्टिस करिए। इसको आप लिखिए, कॉपी पर भी लिखिए, इसलिए कॉपी पर जब लिखेंगे तो आप धीरे 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 जो भी कमियां आपकी समझ में आ जाएगी और आप निधड़क मैथ में कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है। दूसरा टाइप हम लोग लिखते हैं क्रमागत सम संख्याओं का योग या क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 1 से लेकर 10 तक अगर हम लिखते संख्याओं को तो कुल संख्याएं होती 10, और उसमें से अगर हम चर्चा करें 2 4 6 8 10, तो ये हमारे पास जो संख्याएं हैं ये हैं सम संख्याएं। तो अगर 1 से लेकर 10 तक हम क्रमागत लिखते तो कुल संख्याएं तो हमको 10 मिल जाती, लेकिन उस समय सम संख्याएं 1 2 3 4 5, तो अगर 1 से लेकर 10 तक अगर हम संख्याएं लिखने बैठे तो उसमें 5 सम संख्याएं सम और बचने वाली 1 2 3 4 5 विषम। इसका मतलब जितने हम क्रमागत संख्याओं को लिखते हैं उसमें आधा सम होती है तो आधा विषम होती है। तो जब हम 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे तो सम कितनी होगी 5 और विषम कितनी होगी 5। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे तो आधा 5 सम हो जाएगी, 5 विषम हो जाएगी। अगर 1 से लेकर के 20 तक लिखेंगे तो 10 ठो सम हो जाएगी और 10 ठो विषम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर 1 से लेकर के 50 तक लिखेंगे तो 25 ठो सम हो जाएगी और 25 ठो विषम हो जाएगी। सेम क्रिया वही करेंगे कि अगर 1 से लेकर के 100 तक लिखेंगे तो 50 ठो सम हो जाएगी और 50 ठो विषम हो जाएगी। आप समझ गए होंगे कि क्रमागत संख्याएं जहां तक लिखते हैं आधा उसमें सम होती है और आधा उसमें विषम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि क्रमागत संख्याएं लिखते वक्त आधा सम होती है तो आधा विषम होती है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है और ये बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे और पता है आपको। चलिए, तो अगर हमको क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो हमको कह रहा है सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। तो अभी हमने सीखा था कि योग बराबर इसमें लिखेंगे कुल सम संख्या गुणे प्रथम प्लस अंतिम सम बटा के 2। तो हमने देखा कि कुल सम संख्या 1 से लेकर के 10 तक में अभी आपने किया था 5 गुणे पहली सम 2 आखिरी सम 10, तो इसको आपने प्रथम सम और अंतिम सम को जोड़ दिया तो 2 प्लस 10 बटा के 2 आपने कर दिया। ठीक है बच्चों, तो 5 गुणे 10 2 12 बटा के 2, 2 6 12 6 25
30। ओके, इसी तरह से अगर आप इसमें 20 सम संख्याओं को निकाले होते, ठीक इसमें अगर 20 सम संख्याओं को निकाले होते तो आप करते कुल विषम संख्याएं 5 गुणे पहली विषम और आखिरी विषम, तो क्या 10 विषम है? ठीक है, सही है। चलिए विषम संख्याओं को नीचे नहीं दिख रहा था, ऊपर लिखते हैं। अगर हम इसमें विषम संख्याओं को लिखते 1 से लेकर के 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो हम करते कुल विषम संख्या 5 गुणे पहली विषम संख्या 1 और आखिरी विषम संख्या 9, तो 1 + 9 बटा के 2, तो हम करते 5 गुणे 9 1 10 बटा के 2, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25। ओके बच्चों, इसी प्रकार से हम कुछ और बड़े क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये अगर हमसे क्वेश्चन कर दे, तो अभी हमने पीछे वाले सवाल में किया था, योग बराबर कुल सम संख्या गुणे प्रथम सम प्लस अंतिम सम बटा के 2, तो हम कहेंगे कुल सम हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 से लेकर के 20 तक में कुल सम 10 गुणे पहली सम और आखिरी सम, तो पहली सम 2 आखिरी सम 20 गुणे के 2, तो आपने कर दिया 10 गुणे 20 2 22 बटा के 2, 2 1 कम 2 1 कम 2 11 दहा में 110, तो आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो इसी तरह से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपको सभी प्रश्न इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रमागत विषम संख्याओं और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन को कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे करते हैं, क्रमागत गुणजों का योग कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।